एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नील नाम का एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था। नील को हमेशा नई चीजों की खोज और रोमांच का शौक था। एक दिन बारिश के बाद जब वह अपने घर के पीछे के बगीचे में खेल रहा था, उसे एक पुरानी और रंग बिरंगी छतरी दिखाई दी। छतरी साधारण नहीं लग रही थी। उस पर चमकीले सितारों और अजीबोगरीब डिजाइन बने हुए थे। नील ने जैसे ही छतरी को उठाया, उसे हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे छतरी उससे बात कर रही हो। अचानक छतरी से आवाज आई, मुझे खोलो और मैं तुम्हें जादुई दुनिया में ले जाऊंगी। नील ने थोड़ा डरते डरते छतरी खोली और उसके साथ ही वह हवा में उड़ने लगा। वह देखते ही देखते एक जादुई दुनिया में पहुंच गया, जहां बादल मीठे कपास जैसे थे, पक्षी इंसानों की तरह बोलते थे और पेड़ अपने पत्तों से नाचते थे। इस नई दुनिया में नील की मुलाकात पंखी नाम की एक छोटी पक्षी से हुई। पंखी ने उसे बताया कि यह जादुई दुनिया खतरे में है। यहाँ की जादुई नदी का पानी सूख रहा है क्योंकि एक लालची दानव ने नदी का रास्ता रोक दिया है। अगर नदी सूख गई तो सारी जादू गायब हो जाएगी। नील ने तय किया कि वह इस समस्या को हल करेगा। छतरी ने नील को हवा में उड़ने की ताकत दी और पंखी ने उसे जंगल के उस छोर तक पहुंचाया जहां दानव रहता था। दानव बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन नील ने अपनी बुद्धिमानी से दानव को हराने की योजना बनाई। उसने दानव से कहा, अगर तुम मुझसे पहेली में जीत गए तो मैं तुम्हें और भी शक्तिशाली जादू का रास्ता बताऊंगा। दानव को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। नील ने उसे एक कठिन पहेली दी। ऐसी चीज क्या है जो जितनी ज्यादा बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? दानव ने बहुत सोचा, लेकिन जवाब नहीं दे सका। अंत में उसने हार मान ली। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब है खुशी। दानव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नदी का रास्ता खोल दिया। जादुई नदी फिर से बहने लगी और सारी जादुई दुनिया खिल उठी। पंखी और बाकी प्राणियों ने नील का धन्यवाद किया। छतरी ने नील को वापस उसके गांव में पहुंचा दिया, लेकिन जाते जाते कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मुझे खोल लेना। नील ने वह छतरी संभाल कर रख ली और हर दिन इस रोमांच को याद कर मुस्कुराया। शिक्षा, साहस, बुद्धिमानी और दूसरों की मदद करने की इच्छा से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।